नमस्कार। मैं हूं साकेत कुमार निर्गुण, आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर पुनः उपस्थित हूं। आज किसी से भी ये पूछिए कि ज्ञान की देवी, विद्या की देवी सरस्वती कौन है, तो बहुत कम लोग ही बता पाएंगे कि वो कौन है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनकी कथा क्या क्या है, वो किस लोक में रहती हैं, उनके स्वरूप के पीछे का कारण, वजह इत्यादि की जानकारी भी बहुत कम लोगों को पता है। सरस्वती का अर्थ तो बहुत कम लोगों को पता है। सरस्वती पूजा आती नहीं है कि उनके भक्तों का प्राकट्य हो जाता है, जो चंदा के नाम पर रंगदारी मांगते हैं, कमीशन खाते हैं, अपवित्र रहते हैं, नहीं पीने वाली चीज़ पीते हैं और नहीं खाने वाली चीज़ खाते हैं, अश्लील फूहड़ कान फोड़ू संगीत को बजाकर सुनाकर पश्चिमी सभ्यता के नृत्य करते हैं, या यूँ कहें तो भगवती के सामने नंगा नाचकर उनका घोर अपमान करते हैं। तो आप ही बताइए कि क्या ये करना उचित है? दूसरी बात, अगर किसी डॉक्टर के पास हम रहते हैं तो रोग के लक्षण, दवा का ज्ञान होने लगता है। किसी वकील के पास रहते हैं तो नियम कानून की जानकारी होने लगती है। पहलवान के पास रहते हैं तो अपने आप बल आने लगता है। भले पहलवान हम न बने, लेकिन 10 किलो के वजन उठाने के लिए हमें सोचना नहीं होता। किसी बिजनेसमैन के तो व्यवसाय की जानकारी होने लगती है। तो इसी प्रकार हम सरस्वती की पूजा सालों से करते आ रहे हैं, फिर भी ज्ञान नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं उनके साथ संबंध में टूट है, उनके साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ। जैसे एनटीपीसी से बिजली की सप्लाई हो रही है, लेकिन कनेक्शन में कहीं टूट है, कहीं जंक लगा है, जिसके वजह से हमें उनसे विद्या प्राप्त नहीं हो रही है। जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिसका पता नहीं है, आप उससे कैसे अपना संबंध स्थापित करेंगे? अगर आपको लगता है कि बिना जाने पहचाने संबंध स्थापित हो जाएगा, तो ये तो अपने आप में बड़ी संदेहास्पद बात है। हम किसी को कॉल करते हैं और 10 डिजिट के नंबर में से एक भी नंबर अगर गलत हो जाए तो कहीं का कहीं कॉल लग जाता है या फिर कॉल नहीं लगता है। तो इसी प्रकार जब बहुत सारी बातें रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, तो हम कैसे उनके साथ संबंध स्थापित कर पाएंगे? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरस्वती के नाम का अर्थ क्या है, ये 5 प्रकार की सरस्वती कौन कौन है, उनके प्राकट्य की क्या कथा है, सरस्वती पूजा के दिन का इतिहास क्या है, उनके वाहन, पुस्तक, माला, वीणा, हंस, कमल, अलंकार इत्यादि के क्या अर्थ हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है, और काम की देवता की पूजा भी होती है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उनके समय के बारे में। ये माघ मास का समय होता है, शुक्ल पक्ष होता है, पंचमी तिथि होती है और ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। बसंत, बस जोड़ अंत, किसका अंत हो? तो बुराइयों का अंत हो, बिना संस्कार वाली शिक्षा का अंत हो। गुरुदेव आशुतोष जी महाराज ने कहा है कि बस बुराइयों का अंत करना है। अगर बुराई का अंत हो गया तो समझो कि बसंत आ गया। तो ऋतुराज बसंत की विशेषता होती है कि उस समय ना तो गर्मी चरम सीमा पे होती है, न ही हाड़ कपकपाने वाली ठंडी होती है। नजाकत का संचार होता है, सरसों के फूल खिल उठते हैं, रंग बिरंगे फूल महक उठते हैं, कलियाँ खिल जाती हैं, आमों में मंजर आ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो धरती पीली साड़ी पहनकर श्रृंगार कर रही हो। गेहूं की बालियां आ जाती है, फूलों में बहारें आ जाती है। पांचों तत्व क्षिति, जल, पाव, गगन, समीर अपनी नजाकत में रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही समय पर तो बसंत का आगमन होता है। जिस प्रकार सैनिक शस्त्र पूजा विजयादशमी को करते हैं, विद्वान जन पुस्तक की पूजा व्यास पूर्णिमा को करते हैं, व्यापारी बाट तराजू की पूजा दीपावली पे करते हैं, ठीक इसी प्रकार शिक्षक, छात्र, कलाकार, लेखक, गायक, वादक, नर्तक, ये सभी भगवती सरस्वती की पूजा अपने साज के साथ इसी दिन करते हैं। इसीलिए तो इसे विद्या की जयंती, विद्या जयंती कहते हैं। इसी दिन मदनोत्सव भी होता है, यानी मदन का उत्सव। इस दिन काम के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण और कामदेव रति की भी पूजा की जाती है। होली का सरस्वती पूजा के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा वीडियो जो होली पर आधारित है, कृपया आप इसे देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा।
अब हम इनके नाम की चर्चा करते हैं। तो सरस जोड़ मतुप, अर्थात जिसमें रस का प्रवाह है, मतुप यहाँ प्रत्यय है। जैन धर्म के अनुसार स जोड़ रस जोड़वती, यानी जो रस से परिपूर्ण है वही सरस्वती है। एक जगह और इसका वर्णन है कि सार जोड़ स्व जोड़ती, अर्थात सार जोड़ स्व जोड़ती, स्व मतलब अपना और ती मतलब इकारांत या स्त्रीलिंग, और सार का मतलब होता है एसेंस। जैसे दूध का एसेंस मलाई, मलाई का एसेंस घी है, तो इसी प्रकार हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं उनका सार, यही तो बस सरस्वती है। कहीं कहीं सरस्वती का अर्थ यह भी है कि आत्मज्ञान का सरस्व देने वाली आत्मशक्ति सरस्वती ही है। अब बात करते हैं सरस्वती के प्राकट्य की कथा। तो छात्रों, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो इनकी कथा को प्रारंभ करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने सृजन करने का निश्चय किया। उन्होंने सृजन करना प्रारंभ किया, वृक्ष बनाए, लता बनाए, जीव जंतु मनुष्य इत्यादि सबको बनाए, पर उनको संतोष नहीं हो रहा था, संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कारण था कि पूरी सृष्टि मौन थी, सन्नाटा पसरा था। इसलिए उन्होंने जल छिड़क कर भगवान विष्णु का आह्वान किया और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने भी भगवती का आह्वान किया, तो आदि शक्ति भगवती दुर्गा प्रकट हुई। वह एक प्रकाश के पुंज में प्रकट हुई और कहा कि जिस प्रकार शिव के साथ शिवानी है, विष्णु के साथ लक्ष्मी है, इसी प्रकार यह देवी ब्रह्मा जी के साथ रहेंगे। और ये ब्रह्मा जी के मुख से इनका प्राकट्य हुआ। तो इनके कई सारे नाम होंगे, जैसे भारती, वीणा, वादिनी, शारदा, वाणी, वेदमाता इत्यादि। तो जैसे ही भगवती सरस्वती प्रकट हुई, संपूर्ण सृष्टि में सुमधुर संगीत व्याप्त हो गया। हर जगह मधुर संगीत गुंजायमान होने लगा। नदियों में जल का जो प्रवाह था उसमें से कलकल की ध्वनि निकलने लगी। झरनों में सरसराहट की आवाज़ आ गई, तो पक्षियों का चहचहाना प्रारंभ हो गया। पक्षियों का कलरव होने लगा, गायें रंभाने लगी, हवा में गुनगुनाहट उत्पन्न हो गई और सभी के कंठ में लय आ गया। अब बात करते हैं उनके अलंकार की। तो हम देखते हैं कि भगवती के हाथ में एक अक्षमाला है। अक्षमाला, इसके अक्षर विन्यास पर ध्यान देते हैं। अ फिर अक्ष, यानी कि जो भी अक्षर हैं वह अ से प्रारंभ होते हैं और अक्ष तक समाप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हर मनुष्य को अक्षर ज्ञान होना चाहिए, अर्थात पुस्तकीय ज्ञान होना चाहिए। और अक्षमाला से तात्पर्य ईश्वर विश्वास भी होना चाहिए। और अक्षमाला से तात्पर्य एकाग्रता का है, अर्थात कि जब हम एकाग्र होंगे, ईश्वर पे विश्वास होगा और पुस्तकीय ज्ञान होगा, तो हम विद्या प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। अगली बारी है वीणा की। तो वीणा में भी एकाग्रता चाहिए। ये संगीत विद्या का प्रतीक है, वीणा भाव का प्रतीक है और संसार कल्याण का प्रतीक है। इससे हमारे मन में प्रसन्नता आती है। तो इस प्रकार कला की देवी हैं, इसलिए यहाँ पे वीणा का भी वर्णन है। तत्पश्चात देखते हैं कि पुस्तक है, ये वेद है। तो वेद से शास्त्र, ज्ञान और समस्याओं का समाधान। जब हमारे पास ज्ञान होता है तभी हम समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। चौथा है वरद मुद्रा, अर्थात विद्या देने की मुद्रा। भगवती कहती हैं कि मैं हर किसी को विद्या देने को तत्पर हूँ। तो कुल मिलाकर देखिए तो अक्षमाला, वीणा, पुस्तक और वरद मुद्रा ये विद्या प्राप्ति के ही तो साधन है। अगली बारी आती है श्वेत वस्त्र की, या उनके सादगी को देखिए। वो किसी महल में नहीं रहती हैं, बल्कि वो प्रकृति के बीच में रहती हैं और बिल्कुल साधारण उनके अलंकार हैं, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति का रहन सहन बिल्कुल साधारण हो जाता है। कहते हैं विद्या ददाति विनयम। अगर आपके पास विद्या है और विनय नहीं है, इसका मतलब कि विद्या आपके पास नहीं है। अगली बारी आती है मोर की। तो मोर नृत्य और सौंदर्य का प्रतीक है। मोर, कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि मोर सौंदर्य के कारण उसे अहंकार आ जाता है और वो सरस्वती को देखता है। या मोर काम का प्रतीक है और विकार के साथ भगवती को देखता है और भगवती मोर की तरफ ध्यान भी नहीं देती है। ये हमें बताती हैं कि सांसारिक आकर्षण हमें अपनी ओर खींचना चाहेंगे, लेकिन हमको अपनी साधना से विमुख नहीं होना है। और ये उसी दिन हम लोग मदनोत्सव मनाते हैं, यानी कि कामदेव का त्यौहार मनाते हैं। काम अगर यदि मर्यादित है
तो ये ईश्वरी विभूति है, अन्यथा आप जानते। तो भगवती हम लोग देखेंगे कि भगवती ने कमल को बहुत अधिक महत्व दिया है। चरण कमल कहते हैं, कर कमल कहते हैं, मुख कमल कहते हैं, कमल नयन कहते हैं, और इनका आसन भी कमल है। कमल के माध्यम से भगवती हमें यह संदेश देना चाहती हैं कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर कीचड़ से निर्लेप रहता है, उसी प्रकार हम संसार में रहकर इसकी बुराइयों से निर्लेप रहें, बिल्कुल स्वच्छ रहें, पवित्र रहें। अब इनके स्वरूपों की बात करें तो कहीं पे ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में वर्णन है, कहीं पे ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में वर्णन है, कहीं पे विष्णु भगवान की पत्नी के रूप में वर्णन है, तो कहीं पे इनको नटराज भगवान का ही स्वरूप माना गया है, और कहीं कहीं यानी सरस्वती के 108 नामों में शिवानुजा यानी शिव की अनुजा यानी शिव की छोटी बहन के रूप से भी में ही वर्णन है। भगवती सरस्वती जब ब्रह्मा के साथ रहती हैं तो सतलोक में रहती हैं, जब विष्णु भगवान के साथ रहती हैं तो वैकुंठ में उनका निवास स्थान होता है। ये सतगुणी स्वभाव की होती हैं, और ये पांचों रूप में एक ही सरस्वती हैं, एक ही स्वरूप हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। भगवती सरस्वती साहित्य, संगीत, कला की त्रिवेणी बहाती हैं। साहित्य पुस्तक का प्रतीक है, संगीत का प्रतीक वीणा है, और कला का प्रतीक वाहन है। तो पुस्तक यानी विचारना, वीणा यानी भावना, और वाहन यानी संवेदना। ये त्रिविध समन्वय कहते हैं। मनुष्य के पास अगर शिक्षा न हो तो मनुष्य नर नहीं वानर हो जाता है। भगवती के होंठों में मधुर मधुर मुस्कान व्याप्त होती है। यह मुस्कान उल्लास का प्रतीक है। अब उनका वाहन राजहंस होता है। राजहंस निर्क्षीर विवेक का प्रतीक है, जो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। बगुला भी तो होता है, लेकिन बगुला भी उजला होता है, परंतु जब वह पानी में मुंह डालता है तो मछली निकालता है, और राजहंस जब पानी में मुंह डालता है तो मोती चुगता है। भगवती के कृपा प्रसाद से ही तो कालिदास, वरदराज जैसे मंदबुद्धि भी विश्व प्रसिद्ध विद्वान हुए। जैन धर्म में सरस्वती को श्रुत देवी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके दिवस ज्ञान की। तो सबसे पहले त्रेता युग की चर्चा करते हैं। त्रेता युग में सरस्वती पूजा के दिन भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। सरस्वती पूजा के ही दिन का वो दिन था, साल था 1192 ईस्वी, जब पृथ्वीराज चौहान 16 बार गोरी को हरा चुका था। 17वीं बार गोरी ने उसे पकड़ लिया था, और सरस्वती पूजा के ही दिन चंद्रबाई ने एक दोहा सुनाया था, और उसमें पृथ्वीराज चौहान की आंखें जा चुकी थी, और उसने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मार दिया था। फिर पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबाई के पेट में छुरा घोंपा, और चंद्रबाई ने पृथ्वीराज चौहान के पेट में छुरा घोंपा, और इस प्रकार आत्म बलिदान करके मर गए। अगली ऐतिहासिक कथा है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की, क्योंकि उसी दिन इनका विवाह हुआ था। फिर राम सिंह कुका जी का जन्म 1816 ईस्वी को सरस्वती पूजा के ही दिन हुआ था, और वो कुका पंथ के संस्थापक थे। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी जन्मदिन सरस्वती पूजा का ही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरस्वती पूजा को छात्रों को अवश्य ही करना चाहिए। सरस्वती जी की प्रतिमा आप स्कूल में, पुस्तकालय में, अध्ययन कक्ष में लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर यदि आपको सरस्वती माँ के संबंध में और भी कई सारी जानकारी हैं, अगर आप उसको शेयर करना चाहते हैं तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें। बस इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।